दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक आईपीएल की टीम है मुंबई इंडियंस, अब मुंबई इंडियंस के पास उनके पास बाकी टीमों से 10 गुना ज्यादा पैसा है तो क्या हो सकता है? देखो, अगर मुंबई के पास 10 गुना ज्यादा पैसा, बाकी टीमों से ज्यादा पैसा है तो क्या करेगी मुंबई इंडियंस? बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपने टीम में शामिल करेगी, है ना। अच्छी काबिलियत वाले, अच्छे स्किल्स वाले, अच्छी मेहनत करने वाले सारे प्लेयर्स मुंबई को ही मिलेंगे। मुंबई टीम अच्छी ट्रेनिंग उनको उन पैसों से दे पाएगी और फिर ट्रेनिंग के बाद उनको अच्छे अच्छे कैंप्स में भी शामिल करेगी। और उसके बाद आईपीएल कौन जीतेगा? पहली बार मुंबई जीता, दूसरी बार मुंबई जीता, तीसरी बार मुंबई जीता और सो ऑन। हर साल मुंबई जीतेगा। अब बताओ, आईपीएल में जो मैच का रोमांच होता है क्या वो बना रहेगा? जो दर्शक होते हैं क्या उनको अच्छा लगेगा? क्या दर्शक भारी मात्रा में देखने आएंगे? नहीं, उनको पता है कि मुंबई हर बार जीतने वाली है, इस बार भी मुंबई जीतेगी, क्यों देखने जाए, है ना। तो क्रिकेट के फैंस धीरे धीरे कम होते जाएंगे और मुंबई के सिर्फ फैंस क्रिकेट देखने आएंगे। दैट्स इट। मतलब जो काबिलियत होती है, जो स्किल सेट होता है ना, और जो मेहनत होती है वो पैसा डिसाइड करेगा। और वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। और बस इसी की वजह से आईपीएल में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम होता है कि हर टीमों को बताया जाता है कि उनके पास सेम वॉलेट है। मतलब अगर मुंबई इंडियंस के पास 50 करोड़ रुपया है तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के पास भी 50 करोड़ रुपया ही होगा और चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी उतना ही रुपया होगा। तो फिर इन सारे टीमों को अपने प्लेयर्स उन दिए हुए 50 करोड़ में ही खरीदने पड़ेंगे। और इसी की वजह से जो कंपटीशन होती है ना, फिर जो मजा होता है, एंटरटेनमेंट होता है और फिर काबिलियत होती है, मेहनत होती है, वो बनी रहती है और दर्शक भारी मात्रा में ये कंपटीशन देखने आते हैं। क्योंकि फिर हमें देखने मिलता है यार ये टीम 1 रन से मैच जीत गई, यार टाई हो गया और फिर सुपर ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स बेट मुंबई इंडियंस। लेकिन फिर अब इस सिचुएशन को हम राजनीति से रिलेट करते हैं। अब राजनीति में ये नियम तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे हमारी लाइफ, हमारा एजुकेशन, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है ना। लेकिन राजनीतिक चुनाव में इससे पूरी विपरीत कंडीशन है। साल 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक चंदे के रूप में 6088 करोड़ रुपए मिले, जबकि इससे पहले साल 2023-24 में उसे नियर अबाउट 4000 करोड़ रुपए मिले थे। अब इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक साल में बीजेपी की फंडिंग में 53% की बढ़ोतरी हुई। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश में जितना कुल राजनीतिक फंडिंग हुआ ना, उसका लगभग 85% हिस्सा बीजेपी को चला गया। अब सवाल ये उठता है कि फिर बाकी पार्टियों के हिस्से में क्या आया? कांग्रेस पार्टी को उसी साल सिर्फ 522 करोड़ रुपए मिले, जबकि पिछले साल उसे 1129 करोड़ रुपए मिले थे। यानी कांग्रेस की फंडिंग में 54% की भारी गिरावट आई और कुल राजनीतिक चंदे में उसका जो हिस्सा था ना। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, और इलेक्शन का होता है इंडियन इलेक्शन लीग। अब जरा सोचिए, आईपीएल में एक टीम को 12 गुना ज्यादा बाकी टीमों से पैसा उनके पास अवेलेबल है तो जीत लगभग पहले से तय है। वैसे ही राजनीति में 2024-25 इस इलेक्शंस में बीजेपी के पास जो भी कॉर्पोरेट चंदा उनको मिला था वो लगभग 75% बाकी पार्टियों के तुलनात्मक में था और लगभग 12 पार्टी मिलकर उन सबके पास सिर्फ 25% ही कॉर्पोरेट चंदा था। आज की राजनीति विचारों या भाषणों से नहीं चलती बल्कि पैसे से चलती है। मजबूत कहानी बनानी हो, व्हाट्सएप पर मैसेज फैलाने हो, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के जरिए माहौल बनाना हो या हर तरफ प्रचार दिखाना हो, इन सब के पीछे पैसा ही काम करता है। जैसे किसी छोटे दुकानदार के पास विज्ञापन के पैसे न हो तो उसकी दुकान दिखाई नहीं जाती, वैसे ही कम पैसे वाली पार्टी की आवाज ही दब जाती है। इसमें कोई जादू नहीं है, बस खर्च करने की ताकत है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर उनके पास इतना ज्यादा लोकप्रियता है, उनके इतने ज्यादा समर्थक है और इतने ज्यादा सेवक बिना कुछ लालच पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, करते हैं, तो फिर क्यों होती है? अगर आईपीएल में भी किसी एक टीम के पास काबिलियत हो, मेहनत करने वाले खिलाड़ी हो, एबिलिटी हो, तो फिर उनके पास पैसों की जरूरत नहीं है ना। कुछ लोग समाधान के तौर पर कहते हैं कि सरकार को चुनाव का खर्च उठाना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में यह व्यवहारिक तो नहीं है। असली समस्या पैसों की कमी नहीं है दोस्तों, बल्कि पैसों का एक ही पार्टी के पास सिमट जाना और उसके बदले फायदे का रिश्ता बन जाना है। और इसी वजह से ब्लाइंड पुल मॉडल का सुझाव हम दे सकते हैं, जिसमें कंपनियां सीधे किसी पार्टी को चंदा न देकर एक संवैधानिक संस्था द्वारा संचालित ट्रस्ट में पैसा दे और वही ट्रस्ट तय नियमों के आधार पर सभी पार्टियों में फंड बांटे। इसमें दान देने वाले को यह पता न हो कि उसका पैसा किसे मिला और पार्टी को यह पता न हो कि पैसा किसने दिया, ताकि भ्रष्टाचार और सौदेबाजी से बचा जा सकता है। अब अंत में सच्चाई यही है दोस्तों कि भारत में चुनाव जो होता है ना, वो तकनीकी रूप से स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे लोगों को पूरा फ्रीडम है वोट देने का, लेकिन अभी वो वोट निष्पक्ष रूप से नहीं दे पा रहे, बस पैसों की वजह से। और एक दिन फिर ऐसा आएगा कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो इस अन्यायपूर्ण मुकाबले में हिस्सा लेने से ही मना कर देगा और ये मैच ही नहीं होगी, मतलब इलेक्शन से ही मुकर सकता है विपक्षी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारत की राजनीति भारतीय क्रिकेट से कुछ सीखे और इसमें एक बराबरी का मैदान तैयार करे। दोस्तों, आपकी राय पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आप मैं जो कह रहा हूं उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपकी राय जो कुछ भी है उसको इंपॉर्टेंस तो देना ही पड़ेगा। तो आप नीचे कॉमेंट्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।